अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। मेरी आज की वीडियो उन तमाम ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए जिनकी स्किन के ऊपर छाइयाँ हैं और वो थक चुके हैं ट्रीटमेंट करवा के, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो कौन सी क्रीम इस्तेमाल करें। अगर वो क्रीम इस्तेमाल करते भी हैं, उनके जहन में यही डर होता है कि इस क्रीम से हमारी स्किन के ऊपर कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। इस क्रीम से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, तो मैंने सोचा कि आप सब के इन क्वेश्चन का जवाब भी दे दूँ, एक तफसील से वीडियो बनाऊँ, इस क्रीम को इस्तेमाल करने का पूरा प्रॉपर तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ, ताकि आपकी स्किन के ऊपर किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट भी ना हो। और इस क्रीम से 100% आपकी छाइयाँ परमानेंटली ख़त्म हो जाती हैं अगर आप लोग इस क्रीम को उस तरह इस्तेमाल करेंगे जिस तरह मैं आप लोगों को बताऊंगी। इंशाल्लाह ज़ीरो साइड इफेक्ट होंगे और 100% आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। इससे पहले कि मैं इसकी डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं हुए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छी लगती होती है, हेल्पफुल होती है, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और इसके साथ साथ टिकटॉक और इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर ले, जिसका लिंक आप लोगों को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ जी, तो आज हम लोग जिस क्रीम के बारे में बात करने वाले हैं वो है हाइड्रोक्विन प्लस क्रीम। इस क्रीम के बेशुमार फ़ायदे हैं। इस क्रीम से आपकी स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है, छाइयाँ है, मतलब हाइपर पिगमेंटेशन है, तो भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर ब्राउन स्पॉट हैं, ब्राउन निशान है, तो भी आप लोग इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन के ऊपर निशान है, पुराने से पुराने निशान है, ऐसे निशान है जो कि एक्ने और पिंपल के बाद ऐसे कोई पक्के निशान हो जाते हैं जो किसी क्रीम के इस्तेमाल से नहीं जाते, लेकिन इस क्रीम के इस्तेमाल से चले जाते हैं। अगर आपकी फुल बॉडी पे कहीं ऐसी डार्कनेस है जो ख़त्म नहीं हो रही, तो लेकिन इसके इस्तेमाल से वो 100% ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा आप इसको बेशुमार पर्पज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको हर तरह की डार्कनेस को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर तरह के ब्राउन स्पॉट को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप हर तरह के दाग धब्बों को दूर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपने पुराने से पुरानी छाइयों को ख़त्म करने के लिए इस क्रीम को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, क्लियर हो गया कि आप लोग इसको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, मतलब किस किस चीज़ों के लिए, किस 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 बीमारियों के लिए, किस किस स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ के लिए आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सब कुछ क्लियर हो गया। अब बारी आती है सेकंड पॉइंट की, जो बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जाता है। वो ये है कि क्या इस क्रीम का कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है। इस क्रीम का साइड इफ़ेक्ट है, डेफिनेटली है। अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करके धूप में जाते हैं, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करके हीट के सामने जाती हैं, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल करते हुए सन ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करती, अगर आप इस क्रीम को इस्तेमाल कर रही हैं लेकिन उसके बावजूद आप अपनी प्रॉपर स्किन केयर रूटीन को फॉलो नहीं कर रही। हो गया जी क्लियर, समझ आ गई मैं क्या कह रही हूँ। इसका मतलब ये है कि इस क्रीम का किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ आपको कुछ एहतियाती तदाबीर को फॉलो करना पड़ेगा। अब जब आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करेंगी तो ये क्रीम आपकी स्किन पे साइड इफेक्ट छोड़ती है, देती है साइड इफेक्ट आपकी स्किन के ऊपर। ठीक हो गया जी, 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिए। अब बारी आती है थर्ड पॉइंट की, जो कि बहुत ज़्यादा अगेन मुझसे क्वेश्चन किया जाता है। वो ये है कि इस क्रीम को इस्तेमाल किस तरह से करना है। इस क्रीम के अंदर एक पर्ची में फुल डिटेल के साथ बताया हुआ है। ये देखें, इस पे फुल डिटेल के साथ बताया है कि आप लोगों ने इसको इस्तेमाल किस तरह करना है। हदायत अच्छे तरीके से लिखी गई है कि आप लोगों ने किस तरह से इस क्रीम को इस्तेमाल करना है। लेकिन उसके बावजूद अगर आप ये नहीं पढ़ते तो इस क्रीम को इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आप लोग इस क्रीम को जब इस्तेमाल करेंगे ना, तो आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि इस क्रीम को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने उन हदायत पे अमल ज़रूर करना है। ठीक है, अगर आप अमल नहीं कर सकते तो इस क्रीम को इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, फिर आपको 100% जो है वो नुकसान होगा। इस क्रीम को इस्तेमाल करने का एक वो तरीका है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जिससे आप लोगों को नुकसान नहीं होगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूँ कि कुछ लोग नहीं, बल्कि ये कह लें कि 80% लोग इस तरह के हैं जो इस क्रीम को देखते हैं, फ़ौरन से इसका नाम देखते हैं कि क्या नाम है इसका, और फ़ौरन से इसको जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, मंगवा के फ़ौरन से लगाना शुरू कर देते हैं। अब वो इस चीज़ को नहीं देखते कि इस क्रीम को इस्तेमाल किस तरह से करना है, ये किस पर्पज़ के लिए है, क्यों है। अब मैं जब इस वीडियो को अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करती हूँ तो वहाँ पर ऐसे मैंने फ़ौरन से वीडियो को लगा दिया, तो फ़ौरन से ये कह लें कि मेरा इनबॉक्स जो है वो भर जाता है सिर्फ एक सवाल से कि इस क्रीम का नाम बता दें। कोई ये सवाल नहीं करता कि इस क्रीम को इस्तेमाल किस तरह से करना है। कोई ये नहीं कहता कि इस क्रीम का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। मतलब कोई और किसी किस्म का कोई सवाल नहीं करता, कोई इसको प्रॉपर जानने की कोशिश ही नहीं करता कि इस क्रीम को हम लोगों ने इस्तेमाल किस तरह से करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या चीज़ें लगानी है, इसको इस्तेमाल करती हो क्या नहीं लगानी। मतलब फुल डिटेल के साथ कोई भी इस क्रीम को जानना ही नहीं चाहता। तो सिर्फ नाम देखते हैं, नाम देख के इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, फिर उनकी स्किन के ऊपर साइड इफेक्ट हो जाते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि जी हमने तो ये क्रीम इस्तेमाल की है, इस
इसके तो फ़लाँ नुकसान आते हैं, फ़लाँ है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ये सब वो लोग कहते हैं जो सिर्फ नाम जानते हैं, नाम जानने के बाद फ़ौरन से क्रीम को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। वो वीडियो को डिटेल से देखते ही नहीं है। मतलब अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप सिर्फ 4-5 मिनट की वीडियो देख सकें, तो फिर आप अपनी स्किन के साथ किस तरह से सिंसियर हो सकते हैं, किस तरह से आपको ये है कि हमने अपनी स्किन को जो है वो बहुत अच्छा बनाना है जी। आपके पास तो इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी स्किन से रिलेटेड एक वीडियो को देख सकें तसल्ली के साथ, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि इस क्रीम को इस्तेमाल किस तरह से करना है। अब आप लोगों ने सिर्फ मटर के दाने के बराबर रात को सोने से पहले फेस को वॉश करना है। कोई मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम और आप लोगों ने नहीं लगानी। आपने इस क्रीम को जो है वो मटर के दाने के बराबर लेके सिर्फ अपने स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करना है, जहाँ पे आपकी छाइयाँ हैं, जहाँ पे आपके ब्राउन स्पॉट हैं, या जहाँ आपकी कोई प्रॉब्लम है, डार्कनेस है, वहाँ पे आप लोगों ने सिर्फ मटर के दाने के बराबर लेके टैप टैप करके लगा के थोड़े से हल्के हाथों से मल के छोड़ देना है। ठीक हो गया। सुबह आप लोगों ने जो है वो किसी किस्म का कोई फेस वॉश इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ आप जो है वो मेडिकेटेड फेस वॉश इस्तेमाल करें, या फिर आप जो है वो होममेड फेस वॉश इस्तेमाल करें जिसका किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। होममेड फेस वॉश मैं आप लोगों के साथ ऑर्डर रेडी शेयर कर चुकी हूँ, जिसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैं इस्तेमाल करती हूँ, 100% सेव है। आप लोग भी इस्तेमाल करें, आपको किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन कुछ लोग इसको इस्तेमाल करते हुए बहुत ज़्यादा डरते हैं। उसके लिए एक सेकेंड वे भी है कि आप लोग किस तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि थोड़ी सी लेनी है फेयर एंड लवली। ठीक हो गया जी। थोड़ी सी लेने के बाद आप लोगों ने इस क्रीम का मटर के दाने के बराबर आपने इसको लेना है। उन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स करके आपने अपनी स्किन पे लगा लेना है। डायरेक्ट नहीं लगाना चाहते, फेयर एंड लवली के साथ थोड़ी सी मिक्स करके लगा लें। लेकिन इसको मिक्स करके रखना नहीं है, सिर्फ डेली रात को सोने से पहले दोनों की मिक्सिंग करनी है। फिर आप लोगों ने इस क्रीम को अपनी स्किन के ऊपर लगाना है। ठीक है जी। अब इस क्रीम को आप लोगों ने जब फर्स्ट डे इस्तेमाल करना है, ठीक है, आपने इस क्रीम को डायरेक्टली अपनी स्किन के ऊपर वैसे ही इस्तेमाल करना है, किसी भी क्रीम के साथ मिक्स नहीं करना। इसको चेक करना है, अपनी स्किन के ऊपर लगाना है जहाँ पे आपकी छाइयाँ हैं, लगा के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट आपने वेट करना है। अगर इन 5-10 मिनट में आपके कोई जलन हो रही है, रेडनेस हो रही है, तो आप लोगों ने इस क्रीम को बिल्कुल नहीं लगाना। ये क्रीम फिर आपकी स्किन के लिए नहीं बनी। ठीक हो गया जी। लेकिन अगर आपकी स्किन के ऊपर 10 मिनट के अंदर कोई रेडनेस, कोई खारिश, कोई आपको कुछ फील नहीं हो रहा, तब भी आपने इस क्रीम को वॉश कर देना है। मतलब अपने फेस को वॉश कर देना है। 10 मिनट फर्स्ट डे लगानी है, उसके बाद क्रीम फेस को वॉश करके सो जाना है। सेकेंड डे रात को आपने 15 मिनट लगानी है। इस क्रीम को अपने फेस पे 15 मिनट लगाना है, फेस को वॉश करना है। 15 मिनट के बाद अगर कोई रेडनेस, कोई खारिश, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, कोई ईचिंग का मसला नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने फिर भी फेस को वॉश करके सो जाना है। ठीक हो गया। उसके बाद अपनी स्किन के ऊपर कुछ नहीं लगाना, सो जाना है। थर्ड डे आपने इसी क्रीम को जो है 20 मिनट लगाना है। इसी तरह करते करते आपने सिर्फ 20 मिनट लगाने के बाद फेस को वॉश करना है, सो जाना है। पूरा एक हफ्ता आपने 30 मिनट तक इस क्रीम को डेली अपनी स्किन के ऊपर लगा के चेक करना है। एक हफ्ते के दौरान अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस, खारिश या कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो आप लोगों ने ये कह लें कि पूरा एक हफ्ता इस क्रीम की अपनी स्किन को आदत डालनी है। ठीक है। 30 मिनट तक जब आप देखें कि आपकी स्किन के ऊपर कोई मसला नहीं हो रहा, 30 मिनट के बाद भी आपने फेस वॉश करना है, सो जाना है। अगले दिन एक हफ्ते के बाद आपने इस क्रीम को फुल नाइट के लिए अपने फेस पे लगाना है। याद रहे, एक हफ्ता पूरा आपने एक्सपेरिमेंट करना है। एक हफ्ता पूरा आपने इसको 10, 15, 25 इस तरह करके 20, 30 इस तरह करके 30 मिनट तक वेट करने के बाद, उसके बाद आपने फेस को वॉश करने के बाद अगेन अगले वीक आपने इस क्रीम को फुल नाइट के लिए अपने फेस पे लगाना है। आगे समझ बहुत डिटेल से मैंने बताया। अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं फुल डिटेल के साथ अगेन आप लोगों को गाइड कर दूँगी। ठीक हो गया। अब इस क्रीम को आप लोगों ने लगा लिया, पूरी रात लगाएं। अब इस क्रीम को आप कितना अरसा लगा सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा आम क्वेश्चन है, हर कोई मुझसे पूछता है कि इस क्रीम को कितना अरसा इस्तेमाल करना है। जब तक आपकी पिगमेंटेशन ख़त्म नहीं ना हो जाती, तब तक आपने इसको नहीं छोड़ना। अगर आपकी छाई ख़त्म हो भी गई है, उसके बावजूद आपने फिर इसको वीक में एक बार, पहले 4-5 दिनों के बाद एक बार, फिर वीक में एक बार, फिर 15 दिनों के बाद एक बार, फिर महीने में एक बार इसको इस्तेमाल करना है। मतलब इसको एकदम से नहीं छोड़ना, 2-3 दिन के वक्फे से इस्तेमाल करना शुरू कर देना है। फिर इस तरह करते करते आपने टाइम बढ़ाते जाना है। फिर आप लोगों ने तो तकरीबन कोई 6 महीनों के बाद इस क्रीम को छोड़ना है, आहिस्ता आहिस्ता करके। ठीक हो गया जी। फिर भी आपने कभी ना कभी महीने में एक बार इस क्रीम को साथ साथ लगाते रहना है। इसको छोड़ना नहीं है बिल्कुल, हमेशा के लिए इस क्रीम को नहीं छोड़ देना। फिर आप लोग देखेंगे कि यही चेहरा जिस पे सालों पुरानी छाइयाँ थी, जो नहीं ख़त्म हो रही थी, इस क्रीम के इस्तेमाल से 100% हो जाएंगी। मैंने सारी बातें क्लियर कर दी हैं। कुछ ना समझ आया हो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इतनी सारी मेहनत सिर्फ अपनी प्यारी बहनों और भाइयों के लिए करती हूँ,
तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट किया करें। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। इस क्रीम से कुछ नहीं होगा अगर आप लोग प्रॉपर तरीके से इसको इस्तेमाल करेंगे। एक और पॉइंट रह गया है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। वो मेरे जहन में निकल गया, अब मुझे याद आ रहा है कि वो मैंने जो है वो इसमें नहीं बताया। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह इसका पार्ट अपलोड करूँगी, उसमें बताऊँगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफ़िज़।